परसों एक इवेंट पे गया था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मिला। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ, वो मेरे बारे में जानते थे तो बस पहुंचे एंड कुछ कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी, क्या करते हो, क्या काम है, वगैरह वगैरह। एंड देन ही वाज लाइक, यार मैंने ना हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया अंकुर, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था बिकॉज इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बात करते हैं। तो लंच के दौरान हमने बात करी and he introduced me to this concept called, which he calls house hacking. मुझे नहीं पता कि ये actual concept है कि उसने अपना नाम बना दिया ऐसे बैठे हुए। And house hacking समझाते समझाते ना मैं इतना interested हो गया कि मैंने अपना लैपटॉप खोला, एक्सेल शीट खोली and actually I began to do these numbers जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। And I don't know whether these numbers are actually true or not. I don't know whether it actually works or not. ये मैंने कभी भी खुद नहीं किया है। इनफैक्ट रियल एस्टेट के साथ मेरा नाता बहुत ही खराब रहा है। जब भी मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, पैसे मैंने गवाए ही हैं। बट दिस गाय सीम्स टू हैव क्रैक्ड समथिंग एंड एटलीस्ट ऑन पेपर इट सीम्ड ओके। तो हियर इज व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, समझें, और जैसे मैं समझा, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फ्लॉ नहीं है एंड ये वाकई में हो सकता है, या शायद आपने वाकई में ये किया हो, हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, इसमें कुछ फ्लॉ है, कुछ तो गलती है, कहीं तो ये ऑब्वियस सी चीज है जो आपने इग्नोर कर दी, तो वो भी बताइए, क्योंकि इसके चलते फिर हम सारे लोग कलेक्टिवली एक अच्छी दिशा में जाएंगे एंड कुछ नया ही सीखेंगे। सो एक्सेल खेलते हैं। ओके, तो फर्स्ट करिए, इस इंसान का नाम रमेश था। ये मुझे पता है कि वो 28 साल का था। एक्चुअली उसका नाम भी मुझे पता है, बट आई एम नॉट शेयरिंग इट, क्योंकि ऐसे आइडेंटिटी क्या शेयर करनी। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिमोटली काम करते हैं। बैंगलोर में टीम है, लेकिन एज इन बैंगलोर में कंपनी है या हेड ऑफिस है, बट वो यहाँ काम करते हैं। ही बिलोंग्स टू जयपुर, बट ही वांटेड टू स्टे इन लाइक अ बिग सिटी वगैरह, तो इसलिए गुड़गांव मूव कर गए। 20 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। 20 लाख, हाँ ठीक है। और गुड़गांव में रहते हैं, एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते हैं, 25,000 रुपए उसका किराया। अब वो पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। 22 साल की उम्र में शायद ग्रेजुएट हुए थे वगैरह, अच्छे से सेव करते आए हैं। सो ही इज एक्चुअली सेव्ड, जो उन्होंने बताया था, अराउंड 18 लाख रुपीज। 18 लाख से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हुए पिछले 5 साल बहुत अमेजिंग भी रहे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए, तो बहुत अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि पैसा भी अच्छा था, ज्यादा कुछ खर्चा नहीं था। सो ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड ही इज सेव्ड अप टू 18 लाख, व्हिच इज कमेंडेबल। अब नोएडा में कोई तो सेक्टर, आई डोंट इवन रिमेंबर क्या बोल रहे थे, 76, 77, मतलब कहीं कहीं दूर दराज, ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है, बट ऑफकोर्स नॉट बिल्कुल गांव या किसी पिछड़े हुए कोने में। मेट्रो स्टेशन के करीब 800 मीटर के पास ही है, तो मतलब कनेक्टिविटी वगैरह काफी अच्छी है। उस पर उनकी नजर पड़ी। इट्स अ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट एंड उसका वैल्यू जो उन्होंने बताया था 85 लाख था। 20% डाउन पेमेंट करनी है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ 80, तो अराउंड 17 लाख रुपए उसको डाउन पेमेंट करनी है। तो लोन कितना लेना होगा? अराउंड 68 लाख। टेन्योर उन्होंने बोला मैं 25 साल का लूंगा, तो 25 ईयर्स। उन्होंने चेक किया, 8.5% पे उनको वो लोन मिल रहा है, तो अराउंड 54,755 रुपीज उसकी EMI। अब आप इंस्टेंटली बोलेंगे, जो उन्होंने भी बोला था, कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 25,000 रुपए दे रहा हूं, तो मैं 55,000 रुपए कैसे दे सकता हूं? फिर उनकी पत्ती जली। एंड दिस इज व्हाट ही कॉल्ड हाउस हैकिंग। हमको हाउस हैकिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि कैसे इससे पैसे कमाएंगे वगैरह वगैरह। तो व्हाट ही डिड वाज, 2 बेडरूम का वो अपार्टमेंट है नोएडा में। लिविंग एंड गेस्ट वॉशरूम जो है उसको एक लिविंग यूनिट बनाया। एक बेडरूम, जो सबसे बड़ा बेडरूम है, वो अपने लिए रखा। दूसरा बेडरूम और उसके वॉशरूम को एक और यूनिट बनाया। एंड ही एक्चुअली फिगर्ड कि क्योंकि अपकमिंग एरिया है, बहुत सारे IT पार्क्स हैं आसपास, मेट्रो स्टेशन भी करीब ही है, इसका रेंटल काफी अच्छा है। तो लिविंग एंड गेस्ट वॉशरूम ही एक्चुअली गॉट कोट्स कुड गो फॉर 12,000 रुपीज पर मंथ एज रेंट, एंड बेडरूम और वॉशरूम 18,000। किचन कॉमन होगा एंड मोस्ट लाइकली 3 बैचलर्स या बैचलरेट्स रहेंगी, एंड दैट इज हाउ ही विल फिगर इट आउट। तो मतलब इसका अगर हम देखें, 30,000 रुपए रेंट आएगा। अब इस 30,000 रुपए पे ऑफकोर्स उसको अपना टैक्स देना होगा। लेट्स अज्यूम कि 20% ऑन एन एवरेज टैक्स आ जाएगा, तो अगर हम 80% इसका लेके चलते हैं, तो अराउंड 24,000 रुपए इफेक्टिवली उनके पास वो रेंट आएगा। तो अब इफेक्टिव EMI कितनी हुई? 55,000 में से ये 24,000 माइनस कर दिए, तो करीब 30,755 रुपए। ओरिजिनल रेंट कितना था? 25,000 रुपए। तो कायदे से सिर्फ 5,755 रुपए और देकर
he can start building a real estate asset, which is point number 1. एक तो उन्होंने 28 साल पे ये फिगर किया कि यार रियल एस्टेट को हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, ना कि सिर्फ एक घर जो हम अपने लिए ले लें और फिर ये 25 साल का लोन ले लें और फिर 55,000 रुपए का EMI रख लें और फिर उसी घर से जुड़ जाएं. थिंक ऑफ इट लाइक एन इन्वेस्टमेंट. तो जहां आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या सोने में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, आप इस घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यू थिंक ऑफ इट एज एन इनकम जनरेटिंग एसेट. तो सिर्फ करीब 6,000 रुपए ज्यादा देकर आप उस एसेट को बना रहे हैं. बट ही वेंट अ स्टेप फर्दर. ही लाइक यार मेरे तो कायदे से सिर्फ 17 लाख रुपए लगे हैं क्योंकि बाकी तो बैंक ने दिया है. हाँ, मैं हर महीने EMI दे रहा हूं ताकि धीरे धीरे उस 17 लाख में से जो बचा हुआ है, विच इज बेसिकली कितना था, 68 लाख. 68 लाख का जो लोन है, थिंक ऑफ इट एज द वैल्यू ऑफ द हाउस जो आपने बैंक से खरीदनी है ओवर अ 25 ईयर पीरियड. तो ही स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि वो भी कैसे हम देखते हैं. तो प्रिंसिपल पेमेंट, अगर हम प्रिंसिपल पेमेंट देखें कि हर साल एक्चुअली वो बढ़ता रहता है, पहले साल को ही लेके चलते हैं. पहले साल हम इस 68 लाख रुपीस में से कितना अमाउंट बैंक को वापस कर रहे होंगे. तो द वे टू डू दैट इज आप अपनी EMI से 12 महीने करिए, तो ये टोटल अमाउंट होगा जो आप बैंक को देंगे, और उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा, 8.5% इंटू द 68 लाख. ये अप्रोक्सीमेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे ये होता है, तो मोटा मोटा इतना ही होगा. इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, बट लेट्स अज्यूम कि यही है. तो अराउंड 80,000 रुपए आप इस 68 लाख में से पहले साल वापस करेंगे टू द बैंक. अब ये एक तरीके की फोर्स्ड सेविंग है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बोले यार क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है, तो उस कर्ज के चलते मैं 80,000 रुपए साल के फोर्सफुली सेव करूंगा, क्योंकि ये मैंने बैंक को देना ही है, लेकिन बैंक को ब्याज देते हुए ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चला जाएगा. सो ठीक है, फोर्स सेविंग. दिस कुड हैव इजीली गॉन इनटू म्यूचुअल फंड और एनी प्लेस एल्स एज वेल, लेकिन उनका नजरिया ये था कि यार ये फोर्स्ड है. फिर है कैपिटल एप्रिसिएशन. अब नोएडा ये सब जगहों में ऑन एन एवरेज कभी कभी तो पागलपन हो जाता है कि 10-15% साल से बढ़ रहा है, कभी कभी बहुत सालों तक नहीं बढ़ता है. तो ऑन एन एवरेज अगर लेके चले, उसने 6% लेके चला कि ये हर साल 6% से ग्रो करेगा. तो पहले साल क्या होगा, 6% इंटू द वैल्यू ऑफ द हाउस विच इज 85 लाख रुपए. तो 5,10,000 रुपए, ये भी एक नोशनल गेन आ गया. ये पैसे नहीं बने, लेकिन एक नोशनल गेन आया है. लेकिन हमारा एक आउटफ्लो भी है. आउटफ्लो क्या है, ये जो 5,755 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो तो है ही, तो इंटू -12, तो इसको नेगेटिव कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा नेट गेन कितना आया. ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल गेन और नोशनल गेन. क्यों, 80,000 रुपए आपका एक्चुअल फोर्स सेविंग है, यहां 70,000 रुपए आपका एक्चुअल आउटफ्लो है. ये 5,10,000 रुपए नोशनल है क्योंकि आपने घर बेचा नहीं है वो एक साल के एंड पे, लेकिन कायदे से आपकी एसेट वैल्यू या नेटवर्थ बढ़ गई है. तो 5,20,000 नेट आपने साल में कमाया. आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 17 लाख रुपए. तो अगर इस इन्वेस्टमेंट के बेस पे रिटर्न देखा जाए तो यू जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ 30.59%, which is brilliant. अब you have to recognize कि this is a combination of forced savings, leverage, क्योंकि आपने डेट लिया है, तो आपका बहुत छोटा अमाउंट है, 17 लाख रुपए ही है. बाकी तो आपने बैंक के एक बदौलत इस कैपिटल गेन को एंजॉय किया है. एंड देन कैपिटल एप्रिसिएशन. ये तीनों चीजें जब काम करेंगी तो आपको ये 30% या 31% के ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल रहा है. अब ये हर साल बढ़ता रहेगा. क्यों, क्योंकि हर साल आपकी प्रिंसिपल पेमेंट बढ़ रही है. कैपिटल एप्रिसिएशन भी बढ़ेगा क्योंकि बेस इफेक्ट आ गया है. तो अगर आप नेक्स्ट ईयर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका आउटफ्लो यही है इंटू 12, लेकिन माइनस आपका 8.5% इंटू 68 लाख में से जो आपने ये अमाउंट वापस कर दिया था वो, तो यू हैव नाउ पेड 85,786. तो ये आपकी फोर्स सेविंग हो गई, विच इज हायर देन द 79,000. फिर वही 6% अगर हम इंक्रीज लेके चलते हैं तो बेस क्या है, अब ये बेस प्लस जो ओरिजिनल 85 लाख था, तो अब 5,40,000 हो गया. आउटफ्लो
सेम है। तो नाउ इफ यू डू इट, 557 का आपका नेट गेन हो गया है। इन्वेस्टमेंट आपकी 17 लाख की है, तो अगर हम अब ये कैलकुलेट करें, दिस इज 32.78%, तो हर साल ये बढ़ता भी जा रहा है, विच एज अ कॉम्पोजिट थिंग इज व्हाट ही कॉल्ड हाउस हैकिंग। कि मैंने ना 3 चीजें करी। एक ऐसा घर ढूंढा जिसमें डाउन पेमेंट देने की मेरी हैसियत है एंड वो रेडी टू मूव इन है और रेंटेबल है। दूसरा, मैंने उस घर को कन्वर्ट किया ताकि वो एक इनकम जनरेटिंग एसेट बन जाए। ये नहीं है कि मैं उसमें रह रहा हूं और वो अब एक तरीके की लाइबिलिटी है जिसमें सिर्फ खर्चा ही हो रहा है। एंड देन तीसरा, अपने कैपिटल गेन या अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिया प्रिंसिपल पेमेंट जो कि एक फोर्स सेविंग है, कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि नोशनल है, और कोई भी आउटफ्लो जो कि एक्स्ट्रा रेंट या ईएमआई है जो मुझे देनी पड़ रही है टू मेक दिस ट्रांजैक्शन हैपन। एंड उसके चलते ही गॉट टू दिस नंबर एंड ही वाज आस्किंग मी, यार आप बताइए इसमें खामी क्या है, एक गलत क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो ऑब्वियस होनी चाहिए पर नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि बैठा बैठा 30% कमा रहे हैं हम अपने रिटर्न पे। अब यही 17 लाख अगर 1 करोड़ 70 लाख रुपए होते, कि फर्ज करिए मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो फिर तो मैं 30% उस पर कमा रहा हूं। इसका तो कुछ अंत ही नहीं है। ऑफकोर्स अंत है, क्योंकि देर इज अ अपर लिमिट टू हाउ मच यू कैन रेंट आउट अ प्लेस, एंड बहुत ज्यादा रेंट पे ऐसा नहीं होगा कि लोग लिविंग रूम और वॉशरूम में रहना चाहेंगे। तो इट इज ऑलमोस्ट कि इसी रेंट रेंज ऑफ 10 to 20 मैक्सिमम 25,000 के अंदर अंदर ही ऐसा एक डेवलपमेंट हो सकता है। बट अगर वो भी है, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। एंड आई genuinely didn't find a fundamental flaw in this। तो इसीलिए ये वीडियो कि नंबर 1, क्या ये हाउस हैकिंग चीज सिर्फ इस रमेश की उपज है और उसके दिमाग की खुराफाती सोच है, या ये वाकई में होता है? हैव यू सीन इट? हैव यू योरसेल्फ डन इट? डू यू नो ऑफ अदर पीपल हु हैव डन इट? दूसरा, इसमें फ्लॉ क्या है? व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस विल वर्क, नॉट वर्क? एंड तीसरा, अगर ये इतना ही पेपर पे इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग है तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं करते हैं? एंड ऐसा क्यों है कि 44 साल के बाद मुझे पहली बार ये हाउस हैकिंग का कॉन्सेप्ट पता चला है? ऐसा हो सकता है कि मैं अंधा हूं और बहुत ही अपने कुएं में फंसा हुआ हूं, तो मुझे सिर्फ म्यूचुअल फंड एंड स्लो एंड पैसिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वही सब बोरिंग चीजें पसंद आती हैं। दे मे बी अ स्मार्ट वे ऑफ मेकिंग मनी, बट आई लव टू नो। तो बताइए, एंड अगर कुछ ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, बिकॉज कलेक्टिवली फिर हम सब की सोच इस हाउस हैकिंग को या तो एक सक्सेस बनाएगी या बोल देगी कि ये ढोंग है, या एटलीस्ट कल्पना है। Let me know. This is Ankur Warikoo, signing off. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।